तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, और क्या क्या पढ़ने लायक है 10 के हिसाब से हम पढ़ेंगे ना। तो पहले तो भैया ये बताओ कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। ठीक है, तो आओ देखें पहले। तो सीक्वेंस क्या होता है कि बेसिकली ऐसे क्या लिस्ट बोल सकते हो एक, ठीक है, होती है ऐसे कॉमा लगा के लिखा होता है, ये हो गया सीक्वेंस। ठीक है, सीरीज क्या होगा, अरे इसमें सम प्लस का साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। बेसिकली ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक, अब जानो बेसिकली प्रोग्रेशन होता क्या है बेसिकली ना, कि एक मान लो कॉमन डिफरेंस है, चीज़ें बढ़ रही होती हैं और कैसे वो समझते हैं। ठीक है, तो मान लो यही एग्जांपल, मान लो इसका एग्जांपल लो ना। सीक्वेंस क्या है बेसिकली, ध्यान से अगर देखोगे तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लो, मतलब अगल बगल वाले टर्म, ये दो ये दो ये दो, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों को माइनस करो तो कितना आ रहा है, दो ही आएगा। तो दो क्या है बेसिकली, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या है बेसिकली, वो दो है। ठीक है, जैसे 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 करोगे 2 आएगा। ठीक है, पर पहले टर्म में क्या करोगे, मतलब उसके पहले तो कुछ नहीं होगा ना, पहले टर्म से स्टार्ट नहीं होता, मतलब सेकंड टर्म से बेसिकली स्टार्ट होगा। ये इस पर ध्यान रखना, क्योंकि पहले टर्म के पहले कोई और टर्म नहीं है। तो और ये भी बोल सकते हो कि हर टर्म में 2 का ऐड हो रहा है। ओके, तो इससे सीरीज बनती आ रही है और ये इनफाइनाइट तक जा सकती है जब भी निकालना हो। ठीक है, तो आओ चलो फिर और एग्जांपल देखते हैं, फिर देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। उससे पहले देखेंगे जनरल टर्म क्या होता है। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ना, तो देखो ध्यान से, अगर मैं पहला टर्म को दिखाते हैं किससे, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, एक होता है फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म निकालना, और क्या बोला मैंने कि अगर मान लो ए प्लस डी, वही कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया है और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरा टर्म देखो ए प्लस 2d, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। एक और ऐड कर दिया डी साथ में, समझ रहे हो, देखो डी बढ़ता जा रहा है। फिर अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d, ऐसे सो ऑन आगे तक बढ़ता जाएगा। तो आखिर में एक जनरल टर्म बन जाएगा। वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, एन टर्म के लिए एन माइनस 1 तक चला जाएगा ये। ओके, एन हमें मतलब कोई नंबर हो सकता है बेसिकली, और इसी को बोलते हैं जनरल टर्म बोल सकते हो। इसको बोल दो भैया ए एन बोल दिया हमने। ठीक है, इसको बोल दिया टी एन बोल दिया, बात वही होती है। ठीक है, और ध्यान से, तो ये तो हमने आगे से लिखा है। ठीक है, मतलब इधर से चल रहा है, अब पीछे चलते हैं, मतलब आगे से उधर चल रहा है, लास्ट से अगर पहले चले आए तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखो तो आएगा बेसिकली जो एल लास्ट टर्म, ये तो पहला टर्म है। ये जो ए होता है ना, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मैंने बताया भी है, अब देखो लिख भी दिया है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। और क्या एल से क्या नोट करें, लास्ट टर्म। देखो बस यहाँ चेंज होगा, माइनस एन माइनस 1d। सीरीज तो वैसे ही चलेगी ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए। ठीक है, देखो बस फर्क यहाँ पे आया है, ये माइनस है, ये प्लस का, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखते हैं। अब हम देखेंगे बेसिकली जनरल टर्म हमने देख लिया, अब कॉमन डिफरेंस देख लिया, अब एनथ टर्म भी देख लिया, ये टी एन टर्म या एनथ टर्म बेसिकली जैसे कि कोई सीरीज है, क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा उसमें। ठीक, अब हमने देख लिया बेसिकली, अब हम अर्थमेटिक मीन देखते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो मान लो अगर तुमसे कोई बोल दे, ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा कि मान लो ए बी और सी ये क्या है, आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी होता है बेसिकली। ठीक है, तो बोल दे, अब बोल दे इसका कोई अर्थमेटिक मीन बताओ बेसिकली, क्या लिख सकते हो अर्थमेटिक मीन को तो बी की वैल्यू ये हो सकती है ए प्लस सी बाई 2, ये हो गया इसका अर्थमेटिक मीन। अरे बस 2 से डिवाइड कर दिया ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली एपी पढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं। फिर आगे हमें क्या देखना है, सम का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो भैया आओ चलो सम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक होता है, मतलब जरा सा भी हार्ड नहीं होता है। रुको जरा, सबर करो ना, सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं और मतलब क्वेश्चन भी उतने सिंपल आते हैं। सम देख लेते हैं, सम के कुछ फॉर्मूले होते हैं अगर सम निकालना हो तो। देखो पहला सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये रहा सम का फॉर्मूला। अब देखो, अब जिसमें मान लो इसमें फर्स्ट टर्म दिया हो, ये तो उसमें लगाओगे। अब किसी में फर्स्ट टर्म ना दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, तो कैसे लगाओगे, उसका भी फॉर्मूला होता है। देखो n/2 a प्लस l। ठीक है, l मतलब लास्ट टर्म। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो यही वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये सम है, अब बोल रहा है इसका सम निकाल के दिखाओ, तो फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। n क्या है हमें पता है, 1 2 3 4 5 टर्म दिया है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू बेसिकली। ठीक, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू देखो
2 है, पहला टर्म 2 है, ठीक। कॉमन डिफरेंस क्या है, वो भी 2 है। अरे तो कैसे निकालो, गजब टूपीबाज आदमी, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो मान लो हमने निकाल दिया T5 माइनस T4 कर दिया, इक्वल टू क्या आया 10 माइनस 8 कर दिया, ठीक है 2 आ रहा है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव मतलब अगल बगल वाले टर्म को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। हमने सब में डाल दिया, ठीक। इसमें उठा के देखो वैल्यू डाल दी, देखो n की वैल्यू क्या थी 5/2 बेसिकली, ठीक है। 2 a की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 क्या आएगा 4 आ गया, ठीक है। d की वैल्यू क्या है 2 थी, अब देखो 2 2 4 प्लस 8, ठीक है 5/2 इक्वल टू लेते चलते हैं साथ में। अब क्या हुआ 12, 2 इंटू ये से क्या डाला मतलब कि 12 2 6 जा, ठीक है 30 आ गया। इसको ऐड कर देख लेना 30 ही आएगा, ठीक है। चलो ऐड करके देखो 10 8 प्लस 10 10 और 6 प्लस 4 10 30 आ रहा है। इसके साथ अगर इसमें डालोगे तो ये भी आ जाएगा, सेम फॉर्म मतलब सेम आंसर आएगा बेसिकली, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या बचा आपका, कुछ नहीं। सम भी हो गया, ये भी हो गया। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही। अगर ये क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जानने के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि मान लो एक सीरीज दी गई है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बता दें उसमें, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि भैया सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हो और 2 ही डिजिट होने चाहिए उसमें, ठीक है। अच्छा। 2 डिजिट की सीरीज होनी चाहिए और 3 से डिविजिबल हो। तो पहला टर्म क्या हो सकता है, अगर 2 डिजिट में लिखे तो 12 भैया, टेबल तो आती है 3 × 12। तो पहला टर्म हमारे पता चल गया कि 12 होगा, ठीक है। और बीच में 100 नंबर ऑफ टर्म है बेसिकली, ठीक है। 3 से डिविजिबल है ये ट्री। तो आखिरी नंबर कौन सा होगा 100 से पहले, अरे 2 ही डिजिट का बनाना है यार, ठीक है। तो 99 होगा। हमें पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, हमें n की वैल्यू चाहिए, कितने नंबर ऑफ टर्म है बेसिकली। फॉर्मूला कौन सा लगाए, हमारे पास 3 फॉर्मूला है, Tn = n है, ठीक है। a + n - 1 × d वो वाला लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सम वाला लगा सकते हैं, बस हमें गिवन नहीं है। और तीसरा कौन सा, फर्स्ट वाला लास्ट टर्म वाला, ऊपर उससे भी सम ही निकलता है। तो Tn की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैसे निकाल लें, देखो ये Tn लिख दिया हमने, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बेसिकली। तो a + n - 1 तो फॉर्मूला लिखते हैं d। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, प्लस n - 1 नंबर ऑफ टर्म नहीं पता बेसिकली, खत्म। समझे, नहीं पता। Tn की जगह हम क्या लिख देंगे 99 कर देते हैं, लास्ट हम बेसिकली कर दे रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है n - 1 और d की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि 3 से डिविजिबल है बेस। तो अब देखते हैं जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 12 + 3n अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, दोनों को 3n - 3 सिंप्लीफाई करोगे और 99, ठीक है, इक्वल टू इधर इससे माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, प्लस 3n इससे फिर कटेगा 99 - 9 = 3n, ठीक है। 90/3 = n, ठीक है, कट जाएगा तो n = 30। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो भैया नंबर ऑफ टर्म बेसिकली 30 होंगे इसमें, ओके। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट करो, क्या नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करो, ठीक है। अगली वीडियो किसी चाहिए वो भी कमेंट करो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।